नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार आपका इस वीडियो में स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने क्या किया था, हिंदी 9वीं कक्षा की चौथी कविता देखने के लिए शुरुआत की थी। पहले 3 चरण जो है हमने देखे थे, तो अगले चरण जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कविता शुरू करेंगे। चौथी कविता किताबें, रचनाकार है गुलजार जी। चौथा चरण इस प्रकार, जुबां पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। जुबां पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। बहुत कुछ तरबतर खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। यहाँ पर हमें नए शब्द मिल जाते हैं। जुबा, जुबा का मतलब है जीभ या फिर जीवा। तरबतर का मतलब है एक के बाद एक। राब्ता का मतलब है संपर्क। देखो क्या कहा है इस चरण में। कवि कहते हैं कि जब हम किताबें खोलते थे, इस प्रकार खोलने की क्रिया होती है, तो हम इस प्रकार मुंह में उंगली डालकर उसे खोला करते हैं, तो उस समय जो हमारी जीभ पर जायका, एक स्वाद पन्ने पलटने से ही समझ में आ सकता है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, हम उसे उंगली से क्लिक करते हैं, तो सिर्फ उंगली के एक क्लिक से पलक झपकते ही एक नया पन्ना पलट जाता है कंप्यूटर पर, मोबाइल पर। लेकिन किताबों का अंदाज तो कोई अलग ही था कि हम उंगली से जब उंगली मुंह में डालकर किताबों के पन्ने पलटते थे, तो एक अलग ही स्वाद हमें नजर आता था, अलग ही जायका हमें नजर आता था। वो आज हमें नजर नहीं आता। बहुत कुछ तह बतह खुल जाता है, मतलब हमारी एक क्लिक से कंप्यूटर पर एक के बाद एक पन्ना ऐसे ही खुलता चला जाता है, कंप्यूटर के पर्दे पर हमें नजर आता है। और इसी कारण आज के ज़माने में किताबों से जो हमारा संपर्क था वह कट गया है, हम उससे दूर होते चले गए हैं। अगला चरण, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। कभी घुटनों को अपनी रीहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जंबी से। कभी घुटनों पर अपने रीहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जंबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अब यहाँ पर हमें नए शब्द मिल जाते हैं। सीना मतलब छाती, रिहल का मतलब है ठावनी, जहाँ पर ग्रंथ रखकर पढ़ते हैं, वह वस्तु जो है उसे हम ठावनी कहते हैं, रिहल कहते हैं। निम सजदा मतलब आधे झुकने की क्रिया, निम्न सजदे पर। जंबी का मतलब है माथा, और इल्म का मतलब है ज्ञान। आइंदा मतलब अब भी। तो इस चरण में क्या कहा है कवि ने, कवि कहते सीने पर रखकर लेटकर हम पढ़ा करते थे, कभी गोदी में लेकर पढ़ा करते थे, गोदी में लेकर भी पढ़ा जाता है। तो कभी घुटनों को अपनी रीहल की सूरत बनाकर पढ़ा करते थे। जब हम घुटनों पर बैठते हैं ना, तो वह रीहल ठावनी की तरह बन जाता है। तो घुटनों पर रीहल की सूरत, रीहल की तरह बनाकर, ठावनी की तरह बनाकर उस पर किताब रखकर बैठकर पढ़ा करते थे। कभी निम सजदे पर आधे झुककर पढ़ा करते थे, तो छूते थे जंबी से। कभी माथे पर लगाकर भी पढ़ा करते थे। अब ये सारा ज्ञान जो है वो हमें आइंदा भी मिलता रहेगा किताबों से। अगर हम किताबें ले और पढ़े तो इसी प्रकार पढ़ेंगे, और वो सारा ज्ञान जो है वो आज भी हमें किताबों से मिलता रहेगा। अगला और अंतिम चरण, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके,
किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। मगर वो जो किताबों में मिलते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं रुके। रुके नया शब्द है। रुके का मतलब है संदेश पत्र या फिर चिट्ठी। महके हुए मतलब खुशबू से भरे हुए, महकना, सुगंध, सुगंधित। तो अंतिम चरण में कवि ने किताबों का और हमारा रिश्ता बताया है कि चाहे हम कंप्यूटर इस्तेमाल करें, मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन किताबों से हमारा रिश्ता जो है वह जन्मों का रिश्ता है। तो अंत में उन्होंने क्या कहा है देखो, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे हुए फूल, आज भी लोगों को आदत है, देखो बच्चों को भी आदत है कि हम अगर कोई चीज़ अच्छी लगे, मोर का पंख हो या फिर कोई ऐसी वस्तु अच्छी लगे, कागज का टुकड़ा अच्छा लगे, तो हम क्या करते हैं? किताबों में रखते हैं। तो उसी प्रकार किताबों में पहले की तरह जिस प्रकार सूखे हुए फूल मिलते थे या फिर महकी हुई चिट्ठी या संदेश पत्र मिला करते थे, और कभी कभी तो किताबें गिरने उठने के बहाने रिश्ते भी बना करते थे, तो शायद आज ये सारी चीज़ें हमें नहीं नसीब होगी या फिर दिखाई नहीं देगी। ना हमें किताबों में ऐसे सूखे फूल मिलेंगे, ना खुशबू से भरी चिट्ठी या संदेश पत्र मिलेंगे, ना किताबें गिरने उठाने के बहाने कोई रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज हमारा संपर्क जो है किताबों से टूट चुका है। लोग किताबों के अलावा कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो इस कविता द्वारा गुलजार जी हमें समझाना चाहते हैं कि आधुनिक जीवन में हम मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारे ज्ञानवर्धन के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन किताबों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो कवि हमें जागरूक करना चाहते हैं या फिर हमें बताना चाहते हैं कि किताबें पहले के ज़माने की तरह आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी कविता आज हमने इस वीडियो में देख ली है। तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं।